नेशनल सक्सेस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो कि दिनांक 13/11/2021 को आयोजित की गई थी। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी और आज हम मॉर्निंग शिफ्ट में जो आयोजित की गई थी परीक्षा, उसमें सामान्य ज्ञान के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उसकी आंसर की आपके सामने लेकर आए हैं। आप लोग अपने प्रश्न पत्र का मिलान जो है इससे करके देख लीजिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से देखिए, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ था? तो इसका सही जवाब जो होगा वो शुक्रचकिया मिसल से। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। 1909 का जो अधिनियम था वो मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और जो इसमें चौथा ऑप्शन दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1919, ये मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक था? तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, एम जी रानाडे और गणेश आगरकर ने मिलकर जो है 1884 में पुणे में जो है वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक? तो सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। पहले गारो होगी, मेघालय की, फिर खासी, फिर जयंतिया, फिर नागालैंड। नागालैंड लास्ट में जाएगी, मेघालय सबसे पहले होगी, तो गारो पहले होगी, नागा लास्ट में होगी, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये एक तरफ अभ्यारण्य और राष्ट्रीय रिजर्व दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं, किसका मिलान सही नहीं है आपको बताना है। डाम्पा अभ्यारण्य मिजोरम बिल्कुल सही है। वाल्मीकि रिजर्व बिहार सही है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। गांधी सागर अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान में नहीं है, ये ऑप्शन गलत है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इस पर निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए 1922 में लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भाग 2 दिया हुआ है नागरिकता, बिल्कुल सही है। भाग 3 दिया हुआ है मौलिक अधिकार, ये भी सही है। और मूल कर्तव्य जो है वो भाग 4 का में है। ठीक, 4 का में या 4A में है, इसमें यहाँ पर 6A लिखा हुआ है, ये गलत है, तो यही सुमेलित नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? तो भारत जो है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी 1945 में, उस समय भारत जो है इसका सदस्य रहा था। और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दोनों विकल्प जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों ही कथन जो है वो सत्य हैं। ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने की भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदार माना गया है। ये प्रक्रिया पृथ्वी के सतह का तापमान स्थिर करती है। दोनों बातें सही हैं। गंगा एक्शन प्लान की जो है स्थापना वो 1986 में की गई थी, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिनिधि मार्च 2017 में शुरू किया? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, भारत ने किस देश के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2021 किया है? तो भारत और यूएसए के बीच में होता है वज्र प्रहार, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा आयोजित महिला रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा, मनिका बत्रा को मिला है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, मनिका बत्रा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्रियात्मक शोध। अगला दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन में, जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्रित किए गए मूल आंकड़े जो है वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो इसका जवाब होगा सी ऑप्शन, 8वीं पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि एनसीटीई की स्थापना जो है वो एनसीटी की स्थापना की गई थी 1995 में, और 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा है वो 1992 से 97 के मध्य रहा है, तो ये 95 वाला जो है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में पड़ेगा। अगला देखिएगा 19 नंबर में, विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोध और समझ का। अगला देखिए, मध्यांक की गणना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें पढ़ लीजिएगा 1, 2, 3, तीनों ही कथन जो है वो सही, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगला दिया हुआ है 21 नंबर, संगणक में शब्द FTP का अर्थ क्या होगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ क्या होती है? तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा, एक चैनल द्वारा प्रति यूनिट में ट्रांसफर बाइट्स की संख्या बैंडविड्थ होती है।
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। याहू जो है वो एक सर्च इंजन होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो सोशल साइट के अंतर्गत ही आती हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, संगणक के भंडारण के संबंध में टीबी का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन, टेराबाइट होती है। तो 1 GB 1 TB इक्वल टू होता है 1024 GB के। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है 25 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसमें सेकंड ऑप्शन होगा स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। बाकी जितने भी दिए हुए हैं कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, वन्य जीव संरक्षण 2020 के लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार किसी ने जीता है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, थियोडोर भास्करन ने जीता। उसके बाद 27 नंबर दिया हुआ है, भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मृदा पाई जाती हैं? तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा, 8 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं। एक जलोढ़ मृदा होती है, एक काली मृदा जो रेगुर मृदा कहते हैं, लाल मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी और पीटमय मृदा और लवणीय मृदा और पर्वतीय या वन मृदा। तो ये 8 प्रकार की मिट्टी होती हैं। भारत में राष्ट्रीय मैरीटाइम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब पहला ऑप्शन सही होगा, 5 अप्रैल को। और अगला दिया हुआ है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। ठीक, अगला है 5 जून 1972, 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में जो है एक सम्मेलन किया गया था, तब से 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में किसे +5 समिट का नाम दिया जाता है? तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो 1992 में हुआ था और द्वितीय सम्मेलन जो है वो 1997 में हुआ था और उसके 5 साल बाद, इसीलिए +5 जो है इसको संज्ञा दी जाती है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 और क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो आप लोग अपनी आंसर की इससे मैच करके देख लीजिएगा, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।